इंडिया ने पछाड़ा है, इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया, अच्छा खेल पेश किया है। मैं चाहूंगी कि जरा अभिषेक शर्मा के ऊपर आप बात करें, उनका आगाज आपको कैसा लगा? देखिए, बड़े बात सलाहियत उभरते हुए खिलाड़ी है, मुख्तलिफ मौके ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सलाहियतों का बड़े भरपूर तरीके से इजहार किया। इंग्लैंड के खिलाफ जब होम सीरीज़ खेल रहे थे तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बैटिंग की और दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स वाइट बॉल में अगर आप देखते हैं तो उनके खिलाफ बड़े हाई क्लास पेस पे, हाई पेस के ऊपर उन्होंने बॉलिंग का सामना किया और रन्स निकाले। ये इंडिया में युवराज सिंह के जो वालिद हैं, युवराज, उनकी एकेडमी में बड़ा वक्त गुजारा इन्होंने, फिर युवराज ने खुद भी इनके साथ खासी मेहनत की, इनकी रहनुमाई की, इनके लिए प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो नज़र आते हैं डिजिटल के ऊपर के जो युवराज उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक उभरते हुए बासलाहियत खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि यूएई की एक कमज़ोर बॉलिंग थी और उसके खिलाफ उन्होंने जाराना अंदाज से रन्स किए हैं 30। किसी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी वो रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। अब सब जैसे हमने देखा कि बैक स्टेज पे जाके एशिया कप में उन्होंने बैकफुट पे जाके पहली बॉल पे उन्होंने जो छक्का मारा, कमेंटेटर ने भी उसको बड़ा सराहा, तो क्या उस पर आपका? देखिए, शॉट्स हैं अच्छी, उनके पास रेंज है उनकी अच्छी, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके पास जगह है जिस तरीके से वो खेलते हैं, उठाकर खेलते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि यूएई के जो बॉलर्स थे वो इस काबिल ही नहीं थे। देखिए, बात ये फर्क तो है ना कि एक ऐसी टीम जो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं यूएई के जो वहां पर पैदा हुए, उसी मुल्क से उनका ताल्लुक है और वहीं पर वो पले बड़े हैं, वहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपको शायद कोई भी नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसका अपना एक सेटअप है, जिसका दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले, आबादी के एतबार से अगर आप बात करते हैं या उनके बुनियादी ढांचे के हवाले से बात करते हैं, तो उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्सेस अभिषेक कैसे दिखते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑन द डे कैसी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा इनिशियल ओवर्स में। अब वो शाहीन कैसे, अच्छा, शाहीन की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए थोड़ा रिदम में भी है शाहीन, तो अब लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखेंगे। ठीक है, जो अच्छा बॉल है ना, जो अनप्लेबल होता है, वो अगर विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट कर सकता है तो अभिषेक शर्मा भी उसके ऊपर आउट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंट्रोल कितना है, उस एरिया में बॉल गिरता है या नहीं गिरता जहाँ पे बैट्समैन के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शाहीन उनके खिलाफ बॉलिंग नहीं कर सकेंगे या शाहीन उनको आउट नहीं कर सकेंगे, क्या अभिषेक शर्मा उनके खिलाफ रन नहीं बना सकेंगे? आपकी बात जो अभिषेक शर्मा वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, इस टाइम नंबर 1 रैंकिंग पे है और मिनिमम 500 रन्स में उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है इस टाइम 193 का। तो ये चीज है अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए, और आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स को वो आईपीएल के जो पावर प्ले है उसी के लिए। अगर आप कल देखते हैं तो कल इंडिया के पास जो दो फास्ट बॉलर्स उन्होंने खिलाए हैं, बुनियादी तौर पर कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, आपके पास रिसोर्स क्या है और आप किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच में बॉलिंग करके मैचेस जीत जाते हैं। टीम जो है, मैं कहना तो नहीं चाह रही, बट मैंने अक्सर देखा है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो प्रेशराइज हो जाते हैं। सलाहियत की कमी होती है ना, आपके प्रोसेस की कमी है। जब आप प्रोसेस में मुख्तलिफ मदारिज की मराहिल की क्रिकेट खेलते हुए ऊपर आएंगे तो आप ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे। जब आप फंसते हैं तो आपको उसमें से निकलने का रास्ता आना चाहिए, और वो अचानक नहीं आता, वो एक मरहलावार जो तैयारी है उसमें से गुजरते हैं तो आपको उसका रास्ता नजर आता है। और अभी भी जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी खेलेगा, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर किसी की होती है तो वो बिल्कुल आपको हालात बदले हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान को कहीं भी रेट नहीं किया जा रहा ना कि वो तो पता नहीं यार, उसको खेलना चाहिए, उसको नहीं खेलना चाहिए, ये उतनी भी टीम है, इसका नंबर कहीं नहीं है। ये हमेशा से पाकिस्तान के लिए के साथ रहा है। लेकिन अगर कोई इनफरादी तौर पर, जिसके इम्कान निस्बतन कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर यही टीम के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में बातें हो जाएंगी। ये नहीं है कि पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे फेंक सकते हैं। अगर पहले ओवर में 3 आउट हो जाते हैं तो टीम का वापस आना मुश्किल हो जाएगा, भले आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, भले आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं। सर, जब भी पाकिस्तान भारत का मैच आता है तो अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करे, उसका पाकिस्तान को फायदा होगा। तो आपके ख्याल में अगर टॉस जीतकर पहले उसको बैटिंग करनी चाहिए, फील्डिंग करनी चाहिए, और किस चीज़ का उसको ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए, अच्छी टीमें इन चीज़ों के ऊपर ना ज़रा कम जाती हैं। वो हर हाल में जो बेस्ट आपके प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो उसका हल निकालते हैं कि आपने कैसे। आपका तो आपकी गुफ्तगू तो सुन के ऐसे लग रहा है कि खिलाड़ियों पे मैटर नहीं करता, ये स्ट्रेटजी पे मैटर करती है। नहीं, ये स्किल के ऊपर बेस करती है ना। अगर आप में स्किल है, ये जितनी भी ड्यू है, ये जितने भी ये अवामिल है ना जो आपके अनकंट्रोलेबल होते हैं, ये आपको उस वक्त ज्यादा नजर आएंगे जब आपसे परफॉर्म ना हो रहा हो। अगर इसी ड्यू में विकेटें लेना शुरू कर दें तो आपको नजर भी नहीं आएगा कोई तौलिया इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो बॉल हो रहे हैं ना सही। लेकिन उसी ड्यू में अगर आपको रन्स पड़ने शुरू हो जाएंगे तो वो हर गेंद के ऊपर वो टॉवल लेके खड़े हो जाएंगे और उसको सुखा रहे होंगे। ये डिपेंड करता है सारे का सारा आपका कि आप उस दिन परफॉर्म कैसा करते हैं। अगर आप में सलाहियत होगी, यहीं पर बहुत सी ऐसी टीमें अभी भी आप देख लें जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करके भी मैचेस जीते हैं, तो क्या उनको मतलब शबनम तंग नहीं कर रही थी? ये सब इन्हिसार खिलाड़ी की जाती कारकर्दगी के ऊपर, उसकी सलाहियत के ऊपर है कि वो उसका हल क्या निकालता है। ये तो आसान होगा ना, मतलब फिर ये जी चूंकि शबनम आनी है, बॉल गीला होना है, तो टॉस जीतें और आप कहें जी हम पहले दूसरी टीम को खिलाते हैं, ठीक है, बाद में खुद बैटिंग करने आ जाएंगे और आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। असर जरूर पड़ता है, लेकिन उन हालात में भी जो अच्छी टीमें होती हैं वो सेकंड इनिंग्स में भी। शाहीन शाह अफरीदी के लिए एक चीज तो यह है कि उनकी जो पेस, जो 2021 वर्ल्ड कप का हम रेफरेंस देते हैं, जो रोहित शर्मा, केएल राहुल को उन्होंने जो इन स्विंगर्स पे आउट किए 2021 वर्ल्ड कप में, उस टाइम उनकी पेस थी 142, 143, अराउंड 90 माइल्स, 145 तक वो टच कर दे। लेकिन अभी इस टाइम वो 135 उनकी एवरेज पेस है। तो पेस तो ड्रॉप हुई है शाहीन शाह अफरीदी की आफ्टर इंजरी जब वो वापस आए। बट अच्छी बात यह है कि ट्राई नेशन सीरीज में
में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, विद द न्यू बॉल वो आउट करते रहे। और जैसा कि आप साहब ने कहा कि इनिशियल ओवर्स में दुबई अंडर लाइट्स हमेशा बॉल स्विंग होगा, और शुरू के 2-3 ओवर्स ही हैं जो कि आपको हल्की सी फुल्की साइड वे मूवमेंट मिलेगी। उसके बाद जो है बॉल स्किट कर सकता है, आपको कटर्स यूज करने पड़ेंगे। अगर तो पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स खिलाता है, जिस दूसरा हारिस रऊफ अगर खिला रहा है पाकिस्तान, जो जिसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, जैसे कि विकेट्स नजर आ रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस यही है कि पाकिस्तान जो अपने स्पिन ट्विंस हैं उन्हीं से ज्यादा अटैक करेगा। एक साइड से अगर शाहीन शाह न्यू बॉल करते हैं तो दूसरी साइड से मे बी साइम अयूब या फिर अबरार अहमद जो है न्यू बॉल शेयर करेंगे। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर अभिषेक को फर्स्ट या थर्ड ओवर में शाहीन शाह अगर आउट कर लेते हैं तो ये वेल एंड गुड है। बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया में इस समय जितनी बात अपने क्रिकेट को लेकर नहीं हो रही, पाकिस्तान के खुद के प्लेयरों की नहीं हो रही, उससे ज्यादा अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, इनकी बातें हो रही हैं। जैसे कि जितेश शर्मा तो अभी लगता है कि मतलब इंटरनेशनल गेम पाकिस्तान के खिलाफ अगर जो खेलते भी हैं तो पहली बार खेलेंगे, उनकी बात हो रही है, जितनी कि शाहीन शाह अफरीदी की बात नहीं हो रही है। और इन लोगों का मानना है कि शाहीन शाह अफरीदी अभिषेक शर्मा के खिलाफ अच्छा काम कर सकते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने 2021 में केएल राहुल को और रोहित शर्मा को एक बार आउट किया था भाई साहब, उसको लेके ये लोग अभी तक ढो रहे हैं। मतलब हद है ऐसी मानसिकता की, जो एक बार शाहीन शाह अफरीदी ने और आउट किया था केएल राहुल को और रोहित शर्मा को, उसको लेके ये लोग अभी तक बात करते हैं। बात 2021 की है, 4 साल हो गए इस बात को, वो 4 साल से उसी के वजह से शाहीन शाह अफरीदी टीम में खेल रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि त्रिकोणीय श्रृंखला में शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छा प्रदर्शन किया। भाई साहब, प्रदर्शन अच्छा क्या किया है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वो गए थे तो उनका इतना बेहतरीन कुटाई हुआ था कि उनको बैठाना पड़ा। तो अभी इनको अच्छी टीमें मिल नहीं रही है। पिछले 1 साल से तो ये लोग बांग्लादेश से मैच और सीरीज खेल रहे हैं। उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि अपने सबसे मजबूत टीम इन्होंने बांग्लादेश से खेला है अभी तक 1 साल में इन्होंने। तो अभी तक इनको कोई मजबूत टीम मिली नहीं तो शाहीन शाह अफरीदी अभी तक संन्यास ले चुके होते, जैसे उनकी कुटाई होगी। आप देखिएगा पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया का मैच होता है, जहां तक उम्मीद है कि हो जाए, तो पता लगेगा इनको कि शाहीन शाह अफरीदी कितने पानी में हैं। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की स्थिति अब वो नहीं रही कि आके विकेट ले लेंगे, आके छक्का जरूर खा सकते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया जो है इंडियन बॉलिंग लाइनअप, इंडियन बैटिंग, इंडियन क्रिकेटर, इंडिया बीसीसीआई के बारे में इतनी बात करती है क्योंकि उनको व्यू चाहिए। वो लोग इंडिया की बात नहीं करेंगे तो उनको व्यू ही नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तानी मीडिया का टारगेट 2 चीज़ है, इंडियन ऑडियंस और इंडियन क्रिकेटर, इंडियन सिस्टम। उनको इंडिया पाकिस्तान से तुलना करो, सामने वाला ऑडियंस खुश हो जाएगा, खुश होकर कमेंट करेगा, खुश होकर अपना क्वेश्चन भेजेगा। तो इस प्रकार की मानसिकता है पाकिस्तानी मीडिया की। बाकी ये इन लोगों को केवल व्यू बटोरना है, बाकी कोई मानसिकता नहीं है। तो पाकिस्तान की स्थिति इस समय ये हो चुकी है कि पाकिस्तानी मीडिया आखिर किस चीज़ पे बात करे। उनके अपने देश में तो इंटरनेट का इतना बुरा हाल है कि अभी तक 4G से ऊपर आए ही नहीं है। हमारे यहाँ 6G की बात चल रही है, 5G की बात चल रही है, 5G तो घर घर पहुँच गया है। तो स्थिति पाकिस्तान में इंटरनेट की, क्रिकेट की, देश की इकोनॉमी की बहुत बुरी है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि इंडिया की बात करो, थोड़े बहुत ऑडियंस हमें मिलेंगे तो हम ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा पैसे आएंगे। तो स्थिति पूरी कुल मिला के ये है। बाकी इंडियन क्रिकेटरों से उनको कोई लेना देना नहीं है। इंडियन क्रिकेट वो केवल दिखावा करते हैं कि भाई साहब हम लोग इन पे बात करते हैं, हम इनके फ़ैन हैं। क्योंकि आप इनका जब देखेंगे ना बात करने का सिचुएशन, तो ये लोग नाटक नौटंकी करते हैं, बाकी दिल से इनको कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। तो अब आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच होगा उस दिन पता चलेगा क्या होगा। लेकिन बात तो अभी से हो रही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच हाइप बनाना है। बीसीसीआई तो दोहरी और दोगली नीति अपनाती ही है। बीसीसीआई के बारे में बोलना ही क्या है। बीसीसीआई तो मतलब कहती है हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन स्थिति देख के लगता है कि पैसों के लिए वो लोग अपनी बीसीसीआई देश को बेच देंगे, जैसी बीसीसीआई की स्थिति है। तो बीसीसीआई के जो राजीव शुक्ला हैं उनके बारे में कहना ही क्या है।